स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है, लेकिन अब पहलवान विनेश फोगाट का एक ऐसा चौंकाने वाला बयान सामने आया है जिसके बाद अब एक बार फिर इस पूरे धरना प्रदर्शन पर और पहलवानों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, पहलवान विनेश फोगाट ने अब धमकी दी है, चेतावनी दी है कि दरअसल अगर खाप पंचायतें फैसला करेंगी तो उससे देश को नुकसान होगा। विनेश फोगाट ने यह कहा कि अगर पंचायत फैसला लेगी तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग समाज खापे महम की पंचायत में कड़ा फैसला हो सकता है, उसका इंतजार करें। विनेश फोगाट का ये बयान, इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर देश के लिए नुकसानदायक फैसले की बात कैसे की जा सकती है, फिर चाहे उनका धरना प्रदर्शन किसी भी कड़ी में क्यों ना चल रहा हो। आपको ये बता दें कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन पर पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। इन तमाम आरोपों के चलते दरअसल वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेसलिंग फेडरेशन से हटाया जाना चाहिए और साथ ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो फिलहाल चल रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके तमाम ये पहलवान हैं, जिसमें विनेश फोगाट हैं, उनकी बहन संगीता फोगाट है, इसके अलावा साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हैं। ये जो पहलवान हैं ये लंबे वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं और ये पहलवान दरअसल मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह के साथ है, लेकिन सरकार पर भी कई गंभीर आरोप इन पहलवानों के जरिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब विनेश फोगाट का ये चौंकाने वाला बयान, जब मीडिया से वो बातचीत कर रही थी तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर आगे का रास्ता कैसे तय होगा, आगे उनका जो मकसद है इस पूरे धरने को लेकर वो क्या है। इस पर जवाब देते हुए विनेश फोगाट ने ये कहा कि कल हम महापंचायत करेंगे और जो फैसला होगा वो देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन को लेकर हुआ था। किसान आंदोलन ने देश का नुकसान किया, कई क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ और विनेश फोगाट ने कहा कि न सिर्फ इससे हम खिलाड़ियों का नुकसान होगा बल्कि देश को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। विनेश फोगाट ने जो बयान दिया है, अब जाहिर तौर पर उसने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि ये एक बयान नहीं है। इससे पहले भी विनेश फोगाट ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि 2 एफआईआर जब दर्ज हो चुकी है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद विनेश फोगाट ने ये कहा था कि वो सबसे पहले अपनी खाप पंचायतों का फैसला मानेंगे। उनके बड़े बुजुर्ग खाप पंचायतें जो फैसला लेंगी वही उनके लिए सर्वोपरि होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए बाद में है। ये विनेश फोगाट का ही बयान था, जिसके बाद काफी बवाल जो है वो देखने को मिला। लगातार इस पूरे धरने प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे आंदोलन जीवी हैं जो इस पूरे धरने प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो कि आंदोलन जीवियों की श्रेणी में आते हैं और सिर्फ ये पहलवानों के धरने में ही नजर नहीं आए हैं, बल्कि इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन के विरोध में आंदोलन हो, चाहे फिर वो अग्निवीर योजना के विरोध में आंदोलन हो, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, उन आंदोलन में भी ये चेहरे नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसे आंदोलन रहे हैं जो कि मोदी सरकार के खिलाफ रहे हैं और उनमें भी ये चेहरे नजर आए हैं। लेकिन एक बार फिर पहलवानों का ये धरना जो इस मांग के साथ शुरू हुआ कि बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, साथ ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो दरअसल राजनीतिक धरना प्रदर्शन में
तब्दील हो रहा है, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि तमाम राजनीतिक चेहरे जो हैं वो दरअसल इस पहलवानों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। तमाम वो आंदोलन जीवी नजर आए हैं, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, फिर चाहे वो उनके भाई नरेश टिकैत हो। इसके अलावा तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर की जाए तो आपको ये बताते हैं कि रोहतक में महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये सर्वखाप पंचायत होगी। ये दरअसल जो जानकारी है वो सामने आई है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों के जो खाप प्रतिनिधि होंगे वो हिस्सा लेंगे। और इसी का ही जिक्र जो है विनेश फोगाट की ओर से किया गया है। विनेश फोगाट ने ये बेहद चौंकाने वाली बात कही है। ये एक चेतावनी और धमकी कहीं ना कहीं जो वो दे रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहलवानों के धरने पर केंद्र सरकार निष्क्रिय है। ऐसे में खाप पंचायत कोई ऐसा फैसला ले सकती है जो देश हित में नहीं होगा। खाप पंचायत के ऐलान से देश को किसान आंदोलन की तरह नुकसान हो सकता है। ये आसान लड़ाई नहीं है। रेसलर्स प्रैक्टिस और कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, ये भी विनेश फोगाट की ओर से कहा गया है। खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी के जो सांसद भी हैं बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए 21 मई तक का वक्त दिया था। वो जो समय है वो आज पूरा हो गया है, चूंकि आज 21 मई है और बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद ये खाप की महापंचायत हो रही है। और इससे ठीक पहले विनेश फोगाट का ये बेहद चौंकाने वाला बयान जो है वो सामने आया है। और वहीं आपको ये बता दें कि बृजभूषण सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो खिलाड़ी धमकी दे रहे हैं कि वो मेडल वापस कर देंगे, उन्होंने कहा कि मेडल की कीमत सिर्फ 15 रुपए है। अगर वापस करना ही है तो करोड़ों रुपए का नगद पुरस्कार करें। जो पैसा फेडरेशन सरकार जनता ने उन्हें दिया है, इस खेल के बदौलत उन्हें नौकरी मिल गई है, मेडल लौटा भी देंगे तो क्या होगा, सारा पैसा ब्याज समेत वापस लौटाएं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी लड़ाई है ये लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच देश के पहलवान हैं जो धरने पर बैठे हैं, और जाहिर तौर पर अगर उनकी कुछ मांग है तो वो एक सटीक तरीके से सामने रखें। कार्रवाई लगातार हो रही है। एफआईआर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन धरना प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से झूठ का इस्तेमाल इस धरना प्रदर्शन में हो रहा है, झूठे आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और तमाम चीजें झूठी फैलाने की कोशिश हो रही है। और अब इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी कि अगर खाप पंचायत फैसला करेगी तो देश को बड़ा नुकसान होगा, ठीक वैसी ही भाषा जैसे कि आंदोलन जीवी राकेश टिकैत की ओर से किसान आंदोलन के वक्त बोली गई थी। लेकिन सरकार को इन धमकियों पर गौर करना होगा वक्त रहते, वरना हालात बिगड़ भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च की धमकी दी थी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये जिस तरह की धमकियों का दौर चल रहा है वो जाहिर तौर पर देश को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।